गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। है स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना, ये कैट कैम आप पे। एक लोग अनम्यूट करके बता देना, बाकी फर्दर स्टार्ट करें इसको, क्योंकि वी हैव 25 मिनट्स। यस सर, दिख रहा है। ओके ओके, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। बाकी फिर से वही बात कहूंगा कि कोई भी चीज नहीं हुआ, वही पार्टिसिपेंट्स 8 से 9 10 आ रहे हैं। तो इस बारे में आगे जानकारी मांगी जा रही है, हेड साहब हो चाहे प्रिंसिपल साहब हो, तो इसकी मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा। बाकी सेकेंड ईयर क्लास टीचर से समझेगा। आई एम फाइनल ईयर क्लास टीचर, तो मुझे उनसे मतलब है। बाकी अब आप लोग अपना समझ लीजिएगा, क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो आप अपने साकिब सर से बताइएगा, प्रिंसिपल साहब को बताइएगा। इट्स अप टू यू ऑल। ठीक है, चलो तब स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका कैड कैम, जैसा कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कल हम लोग जो है डिस्कस लर्निंग आउटकम्स के बारे में किए थे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कैड, कैड क्या चीज होती है, कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। सीएई क्या होता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। देन फर्दर कॉन्सेप्ट ऑफ कैम आया था, जिसमें हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ सीआईएम, जो कि क्या था, मैंने पहले ही बताया था, किसका मिक्स है ये, सीआईएम कैड प्लस कैम। देखिए ये जितनी भी चीज बता रहे हैं, समझ लीजिए एक एक जो आपकी स्लाइड बनी है, समझ लीजिए इसमें एक एक 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें बहुत स्टार्टिंग के जो है, जो पहला चैप्टर बता रहा हूँ, इसमें ऑलमोस्ट आपके 10 to 15 नंबर्स का, ऑलमोस्ट 10 नंबर्स का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वो चाहे छोटे रूप में पूछे चाहे बड़े रूप में पूछे। तो इसको थोड़ा ध्यान से भी देखते रहिएगा। बाकी जो अगर मिस हो जाता है कुछ भी, तो आप अपना जो है कि पीडीएफ भेजूंगा या पीपीटी भेजूंगा, तो उससे भी आप अपना पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो रिकॉर्डेड हो रहा है लेक्चर, सब आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि अनरिकॉर्डेड है। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या बोल रहे हैं, लेक्चरर क्या बोल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये मैं शेयर कर दूंगा थ्रू यूट्यूब या किसी चीज से, तो उससे भी आप फर्दर देख सकते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन क्या चीज है, स्कोप ऑफ कैड कैम, कैड और कैम का कार्य क्षेत्र, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कैड का जो है देखिए डिजाइन है, जियोमेट्रिक मॉडलिंग है। जियोमेट्रिक मॉडलिंग की मतलब मॉडल जो बनाते हैं हम लोग, जैसा कि आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा कैड सॉफ्टवेयर में, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर में, कि मॉडल जो बना रहे हैं उसकी जियोमेट्रिक तरीके से डेफिनेशन देना। मतलब कि अगर एक लाइन खींच रहे हैं, तो उसका रूल, टूल्स क्या यूज हुए, प्रिंसिपल क्या होगा, लॉ क्या होगा। तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना फॉर ए किसी भी मॉडल जो हम बना रहे हैं। जैसे लाइन है, तो लाइन इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसी तरीके से उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेस करना या मैथमेटिकल टर्म्स में उसको डिफाइन करना, एक तरह से ज्योमेट्रिक मॉडलिंग हो जाएगा, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आपने पढ़ाई होगा, अपना सुना भी होगा अभी, अगर ऑटोकैड सही से अटेंड किया होगा। आपका सॉलिड मॉडलिंग, वायर फ्रेम मॉडलिंग, और एक और मॉडलिंग कोई थी, अब ध्यान नहीं आ रही, सरफेस मॉडलिंग। देन कम्स कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो ये किसके हो गए कार्य क्षेत्र, कैड के। देन कम्स कैम का कार्य क्षेत्र। कैम में क्या है, जैसा कि वर्ड बता रहा है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन, तो इसके अंदर उत्पादन पूरा पूरा कैड एंड देन ऑटोमेशन, स्वचालित। तो ये आपका कैड का कार्य क्षेत्र, कैम का कार्य क्षेत्र। फर्दर अगर आगे बढ़े, तो ये पूरा एक कैड से कैम, ये ऑलमोस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाता है कि कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, उनके मिलने से क्या बनता है, मतलब क्या उसकी वो होती है, परिभाषित किया जाता है कैसे। तो कैड कैम आ गया। देखिए यहाँ पे भी आपका जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजाइन, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कैड में चला गया, ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैड कैम में चला गया। तो ये ओवरऑल आपका कैड और कैम का कार्य क्षेत्र हो गया। अब आते हैं जो कि आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको रुकिए रब करने के लिए 1 सेकेंड।
उसका जो है रब करने के लिए एक मिनट में देख लूँ कहाँ से रब होता है। ये ओके। F5 अब आता है आपका ये जैसा कि इसको ऊपर इसमें जो है उत्पाद चक्र एवं कैड कैम प्रोडक्ट साइकिल और कैड कैम के बारे में बताया गया है। ये चार्ट आपको कहीं याद भी कर लीजिएगा फर्दर। और ये आपका ऑलमोस्ट 5 नंबर को क्वेश्चन डन है कि आना ही आना है। तो इसमें पहले जो है जैसा कि बताया जा रहा है, क्या बताना क्या चाह रहा है, ये जो आप साइकिल देख रहे हैं ये पूरी जिसमें लिखा है डिजाइन प्रक्रम, हो सकता है फिगर थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो, तो जो आपको कैड कैम की बुक शेयर की है उसको भी देख लीजिएगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है थोड़ा सा ब्लड आ रहा होगा। तो ये डिजाइन प्रक्रम है, डिजाइन प्रोसेस। ये जो है कैड साइकिल है, ये जो आप साइकिल देख रहे हैं इट इज, ये जो साइकिल देख रहे हैं ये है कैड साइकिल। और ये जो उत्पाद प्रक्रम देख रहे हैं ये कौन सी है, कैम साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो फर्दर अब इसमें जैसे ये देख रहे हैं कि आप पूरा फ्रॉम नीड डेफिनेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मॉडलिंग, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, इवैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन से ये कहाँ जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि कैड से किधर जा रहा है, कैम की तरफ। जब आपने डिजाइन बना ली, डिजाइन के बाद आपने मॉडल उसका बना लिया सॉफ्टवेयर पे, जैसा कि आपने ऑटो कैड में सीखा भी होगा, फिर हम क्या करते हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनाते हैं, पूरी एक .htl .obj फाइल होगी। वो हम CNC या NC जिसमें भी आपको काम देना है, जिससे भी आपका उसको प्रोडक्शन करना है, वो आप उसमें उस फाइल को शेयर करेंगे। फर्दर उसमें अब शेयर करने में मशीन क्या है, मशीन तो भाई मशीन लैंग्वेज समझेगी, इसलिए उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। तो फर्दर आगे आएगा तो प्रोग्रामिंग के बाद प्रोडक्शन होगा। जैसे कि देखिए यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होने के बाद आप उसमें क्वालिटी कंट्रोल की, मतलब हम कैसे कैसे जो उसमें डिफेक्टिव पीस आ रहे हैं उसको कम से कम करना है, और जो आपके इफेक्टिव या गुड पीसेस हैं या गुड क्वालिटीज वाले पीसेस हैं उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है या बढ़ाना कैसे है। देन पैकेजिंग, शिपिंग एंड देन कम्स फाइनल मार्केटिंग, जो आपको मिलता है मार्केट में बाहर जाके। तो फर्स्ट जैसा है कि नीड, अब कोई भी चीज होगी, आप भी अगर सोच रहे हो, जनरल बात है, आप भी कुछ सोचते हो, आप भी कुछ सोचते हो अगर, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है नीड, जरूरत क्या है उसकी। कोई भी चीज अगर हमें चाहिए, पेन चाहिए तो क्यों जरूरत है, पेन की क्या जरूरत है, या पेन, पेंसिल, नट, बोल्ट, जो भी आपका मशीन कंपोनेंट जो भी आज तक बने हैं, या आप भी कुछ अगर बनाने की सोचते हो तो जरूरत क्या है उसकी, नीड। तो पहले फर्स्ट पार्ट आया नीड। देन कम्स डेफिनेशन स्पेसिफिकेशन। अब डेफिनेशन स्पेसिफिकेशन का मतलब फिर आप उसको डिफाइन करते हो कि अगर हमको पेन चाहिए फॉर एग्जांपल, तो पेन अगर चाहिए तो पेन की निब कैसी होनी चाहिए, और उसका जो रिफिल है कैसी होनी चाहिए, अगर उसमें इंक है तो कैसी होनी चाहिए, उसको आप कहीं ना कहीं कुछ ही टर्म्स में डिफाइन करते हो। देन अवधारणा, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, उसको थियोरेटिकल उसमें पूरा बनाते हो, उसके लॉज प्रिंसिपल्स जो भी होते हैं उस पर अप्लाई करते हो। फाइनल आता है मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, जो कि ये है मॉडलिंग सिमुलेशन, जो कि आपने कैड में सीखा है। मॉडलिंग मतलब वही सिंपल सी बात है, आपने उसका एक मॉडल बनाया, 2D मॉडल, 2D से आपने उसको अगर चेंज करोगे 3D मॉडल। और सिमुलेशन का मतलब सिंपल सी बात है, सिमुलेशन मतलब हमने उसको एक रियल उसमें बदला। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए कोई भी एक नट बोल्ट बना रहे हैं, तो आप उसमें एक रियल उसको इफेक्ट देना कि नट जो है आपका बोल्ट पे रोटेट हो रहा है या ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो उसको रियल इफेक्ट देना, इट इज कॉल्ड सिमुलेशन। देन कम्स एनालिसिस। एनालिसिस में उस पे फोर्स लगना। फोर्स, फोर्स का मतलब हुआ, एक मिनट हो गया। हाँ, एनालिसिस मतलब उसपे फोर्सेस, थर्मल इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या लग रहा है, फोर्सेस इफेक्ट क्या है, कौन से फोर्स लगने चाहिए, क्या है क्या नहीं है। जब हम कोई चीज कहीं किसी उसको, इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या है, इन्वायरमेंट पे भी बहुत कुछ इफेक्ट करता है, कहाँ पे काम हो रहा है उस चीज का। गाड़ी जैसे है, अगर यहाँ इंडिया की गाड़ी बन रही है तो उसका इफेक्ट अलग होगा, बाहर में गाड़ी बन रही है तो उसके लिए गाड़ी के पार्ट्स की अलग डिजाइन की जाएगी। देन कम्स ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि मिनिमम एरर्स को मिनिमम से मिनिमम करना,
और जो उसकी अच्छाई या जो उसके इफेक्ट्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना। तो इसके बारे में सोचना। इवेल्युएशन, कम से इवेल्युएशन आ जाता है। इवेल्युएशन भी कोई बड़ी चीज नहीं, इवेल्युएशन मतलब इसी चीज को किसी से कंपेयर करके उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई करना। जैसे आप एक पेन बना रहे हो तो किसी दूसरे ने भी, मान लीजिए उसने सेलो ग्रिपर पेन बनाई हो, जो आप बहुत पहले से देखे होंगे, आपके टाइम में भी रही होगी रेनॉल्ड्स सेलो ग्रिपर। तो फर्दर अब आज नई नई पेन्स क्यों आ गई, अब वो सब देखिए एक्सक्लूड ऑब्सलूट हो गई, धीरे धीरे खत्म होती चली गई, क्योंकि उसके बदले में, उसके अल्टरनेटिव में नई पेन आ गई पकड़ने में, जिसमें जैसे हाथ से जो पकड़ते हैं आप, आरामदायक होना चाहिए, किसी में ग्रिप लगा होता है, किसी में डिजाइन बनी होती है अलग अलग तरीके की टू होल्ड द पेन। तो ये इसके अंदर आ गया। देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब यही पूरा एक फाइल बन जाती है। अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रोसेस प्लानिंग में, प्लान करने के लिए। अब यहाँ पूरे जो पेन बनना है उसको पूरा प्लान किया जाएगा कि पहले ये स्टेप होगा, मतलब इस स्टेप होने के लिए कौन सी मशीन चाहिए, ये स्टेप होने के लिए कौन सी मशीन चाहिए, थर्ड स्टेप के लिए हमें लेथ चाहिए कि मिलिंग चाहिए कि शेपिंग चाहिए कि कटर चाहिए, क्या चाहिए। तो ये आपके इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से आ गए, प्रोडक्शन प्लानिंग, नए टूल की डिजाइन एवं क्रय, यानी कि हो सकता है उसके लिए नया टूल ही बनाना पड़ जाए, क्योंकि आप एक टूल से, मान लीजिए अगर आपको 100 पेन बनानी है और अगर एक टूल की जरूरत है और वो नहीं है, तो आपको पहले वो टूल डिजाइन करना होगा। ओके। देन कम्स पदार्थ क्रय आदेश, मतलब जो आपको सामान रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, पॉलीप्रोपिलीन, क्या जिससे भी बनता हो वो, एक छोटे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। देन कम एनसी सीएनसी प्रोग्रामिंग, तो ये प्रोग्राम आपको पूरा प्रिपेयर करना होगा कि भाई इस ये प्रोग्राम होगा पहले कि वो हम एक शेफ्ट पूरी लेंगे, उसको होल करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिल के बाद उसमें जो है क्या कहते हैं उसे आप लोग, थ्रेडिंग कहते हैं, उसमें थ्रेडिंग बनाएंगे, उसका डक, उसका कैप बनाएंगे। तो दिस फर्दर कम्स इन दिस। देन उसकी प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल, वही क्वालिटी के बारे में, एक अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, डिफेक्टिव, कुछ पीसेस डिफेक्टिव भी होंगे। 100 बनाना है तो आपको 120 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 20 ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी कारण से इफेक्ट हो जाएंगे। देन पैकेजिंग, और आजकल आप देख रहे हो कि कोई भी सामान आप लेने जाते हो तो पैकेजिंग इतनी बढ़िया करके दे रहे हैं, भले वो 5 रुपए का सामान हो। तो ये कहीं ना कहीं सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आ जाता है कि इतना बढ़िया पैक करके 5 रुपए का सामान दे रहे हैं कि आप 5 रुपए का वो एक बिस्कुट दे रहे हैं, लेकिन आप वो 5 रुपए का एक बिस्कुट ले रहे हो, लेकिन वो 5 रुपए का पार्ले जी नहीं ले रहे हो जिसमें 6 से 7 या 10 पीस होते हैं। लेकिन 5 रुपए का आप वो कौन सा बिस्कुट आता है, चॉकलेट क्रीम पड़ा रहता है, वो एक बिस्कुट लेने के लिए तैयार हो जाते हो, जस्ट बिकॉज इट्स पैकेजिंग एंड क्वालिटी। देन कम शिपिंग, भाई एक दूसरे से इधर जाना। एंड देन मार्केटिंग, तो ये पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आ जाता है, कैसे उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद कैसे उसको बेचना है। तो हियर वही चीज बात हो गई, ये टोटल आपने देख लिया, ये इट इज ए कैड प्रोसेस, पूरा कैड साइकिल है, ये पूरी कैम साइकिल है, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार याद भी कर लीजिएगा। अब इसमें जो है तो इरेजर, एक मिनट, इरेजर इरेजर, हाँ। अब इसमें देखिए डिजाइन, अब इसमें जो हमने बात बोली है उसी के बारे में थोड़ा लिखा भी है। इसके बारे में जो हमने बोला उसी के बारे में लिखा भी है कि डिजाइन की आवश्यकता, नीड ऑफ डिजाइन, क्या चाहिए, क्यों जरूरत है। ठीक है, ये देखिए डिजाइन, किसी भी उत्पाद की लाइफ साइकिल आवश्यकता के साथ ही शुरुआत होती है, कहा भी जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक, उसे उसे उसने अपने ज्ञान द्वारा वास्तविकता में बदल बदल दिया। अब आता है डिजाइन को परिभाषित करना एवं विशिष्टियां बताना, डेफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन। आपने ये भी ध्यान दिया होगा, ये जो वर्ड है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब आप जैसे कोई मशीन देखते हो, या आप अपना सब सिंपल सा मोटर पंप भी देखिए, अगर आपके यहाँ टुल्लू लगा है तो उसमें देखा करिए एक साइड में या कहीं कॉर्नर में ये जरूर स्पेसिफिकेशन दिया होगा, कितने वाट, कितने पावर, कितनी एनर्जी, कितना यूनिट, कितना क्या। तो वही एक चीज है, वही एक स्पेसिफिकेशन होता है, वो इस समय डिसाइड कर लिया जाता है, ये सेकंड पार्ट में डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें इतने का बनाना है मोटर। ठीक। देन डिजाइन कॉन्सेप्चुलाइजेशन हो जाएगा, ये थ्योरी हो गई। डिजाइन के मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, या चरण कैड में अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कैड सॉफ्टवेयर में उत्पाद का मॉडल तैयार किया जाता है एवं सिमुलेशन करके देखा जाता है। डिजाइन विश्लेषण, इसके अंतर्गत उत्पाद पर लगने वाले बलों प्रतिबलों को विश्लेषण करके सुरक्षित डिजाइन तैयार किया जाता है। अब फिर आते हैं फर्दर, वही जो कि ऑप्टिमाइजेशन की बात हुई थी। इसके अंतर्गत डिजाइन में
आ रही कमियों को दूर करके, उन्हें जो वही बताया ना, कमियों को कम से कम करके और उसको बेहतर से बेहतर बनाना होता है। जैसे कि अब एक आदमी बना रहा होगा तो उसको सब कुछ सही लगेगा, वही जब आप 4 लोग डिस्कस करोगे तो एक कोई कुछ कमी बताएगा, कोई कुछ कमी बताएगा, तो उस कमी को कम से कम करना और उसके आउटपुट को मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज करना। ये समझ लीजिए आपकी डिजाइन, तब आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हमने एक सफल डिजाइन बनाई है। देन कम्स डिजाइन, मूल्यांकन, डिजाइन का इवेल्युएशन। मूल्यांकन सिंपल सी बात है, ये समझ गए होंगे क्यों क्या क्यों जरूरत है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, अभिलेखन एवं प्रेषण। उसके अंतर्गत बनाए गए अंतिम डिजाइन को अभिलेख करके उसे उत्पादन के लिए वर्कशॉप या सीएनसी मशीन के लिए भेजा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं वही जनरल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, जो सेकंड वाली जो साइकिल बनी थी, सेकंड वाला जो आपका फ्लो चार्ट बना था, उसके बारे में जो ये बात हो रही है यहाँ। तो अब इसमें आप देख रहे हैं क्या है कि प्रोसेस प्लानिंग के अंदर वही आ गया, प्रोडक्शन प्लानिंग, डिजाइन, नए टूल की डिजाइन एवं क्रय खरीदना पड़ेगा, पदार्थ क्रय आदेश, देन एनसी-सीएनसी प्रोग्रामिंग। सेकंड पार्ट हुआ सीएनसी मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है। थर्ड पार्ट क्या हुआ, क्वालिटी कंट्रोल, गुण को नियंत्रण करना। इस चरण के अंतर्गत उत्पाद के गुणों को निरीक्षण एवं परीक्षण करके गुण नियंत्रित किया जाता है। देन फोर्थ पार्ट हुआ पैकेजिंग, इसके अंतर्गत निर्मित उत्पाद की पैकिंग की जाती है। देन अगर पैकेजिंग के बाद शिपिंग ही होगा, इसके अंतर्गत उत्पाद की शिपिंग या परिवहन करके मार्केट में भेजा जाता है। ये सिंपल सा, अगर आप इस चीज को देख रहे होंगे इतना, तो ये आप फ्लिपकार्ट अमेजोन जब आप ऑर्डर भी करते हो तो आप देखते होगे कि योर ऑर्डर हैज बीन पैक्ड, योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड, योर ऑर्डर हैज बीन आउट फॉर डिलीवरी, समथिंग लाइक दैट, ऐसे देखते होगे, है ना। देन कम्स मार्केटिंग, उत्पाद की खूबियों बताकर मार्केटिंग की जाती है। देखिए खूबियां, लाइन देखिएगा, खूबियां बताकर मार्केटिंग की जाती है एवं ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक को प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट आपका कैट, ये जो प्रोडक्ट साइकिल के बारे में पढ़े थे, उत्पाद चक्र एवं कैड कैम। ठीक, ये टोटल आपका इस बारे में जानकारी हो गई। अब बस ये कैड कैम के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। सीधा बात है, समय और पैसे की बचत करता है। सही बात है भाई, आप जो डिजाइन आप बना रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर पे बना के उसको तुरंत उस पर प्रोडक्शन के लिए दे सकते हो, क्योंकि सभी के लिए एक एक टीम होती है, डिजाइन वाला अलग होता है और आपके प्रोडक्शन वाली अलग टीम होगी। डिजाइन सत्यापन के लिए प्रोटोटाइप मॉडल निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप सीधा सीधा ऑनलाइन ही उसको और सॉफ्टवेयर पे ही आप उसको सिमुलेशन करके या एनालिसिस करके देख लोगे। आप जो सोच रहे हो कि हमारा इस पे 5 किलो न्यूटन लगना है, तो आप उस मॉडल को बना के 5 किलो न्यूटन लगाओगे नहीं, आप सॉफ्टवेयर पे ही बना के 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स लगा के देख लोगे कि वो बॉडी क्या होने वाली है, डिफॉर्म होने वाली है कि रेजिस्ट कर लेगी। देन कम्स कैड में बनाई गई डिजाइन आसानी से संशोधित की जा सकती है। सही बात है, संशोधन इसमें बहुत ही आराम से किया जा सकता है, बस एक एडिट किया, डिलीट किया, उसको जो है रीमॉडिफाई किया। डिजाइन की लागत कम आती है, करेक्ट बात है, डिजाइन की लागत भी कम आएगी, क्योंकि डिजाइन के लिए एक पहले डिजाइन इंजीनियर होते थे, वो जो है उसकी एक छोटी सी डिजाइन बनाने के लिए अलग से जो है उसके लिए पेमेंट मांगते थे। और देन आता है स्ट्रेस टॉलरेंस, प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी इत्यादि को चेक करना डिजाइनर के लिए। वही लिमिट टॉलरेंस फिट्स के बारे में भी जो भी होगा उसमें आपके डायरेक्ट आप इस पे अप्लाई कर सकते हो और उससे आप डिजाइन में असर देख सकते हो कि क्या चीज सही हो रही है, क्या उसमें आपके हिसाब से नहीं हो रहा तो उसको आप मॉडिफाई कर दोगे। अब आता है ऑटोमेशन, ये एक पार्ट और है, इसको करके क्लास को एंड करेंगे। ठीक, फिर कल जैसा भी होगा मैसेज डाल देंगे। देन कम्स ऑटोमेशन एंड कैड कैम, ऑटोमेशन और कैड कैम में क्या बातें हैं। ऑटोमेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें जिसमें किसी प्रक्रम को न्यूनतम मानव सहायता के बिना संपादित किया जाता है। न्यूनतम मानव मतलब मिनिमम से मिनिमम मेंस हो, मतलब लेबर हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो ऑटोमेटिक तरीके से काम किया जा रहा है। और ऑटोमेटिक तरीके का काम क्या होता है, जो कि सिंपल सी आप बात जान रहे हो, उसके लिए रोबोट मशीन की जरूरत होगी, उसी के बारे में बताया गया। ये एक बार क्वेश्चन आया भी है ऑटोमेशन का, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और है कुछ नहीं, एक जनरल एक बार पढ़ने के बाद आप इसको 5 नंबर में आराम से लिख सकते हैं। ये सब आपके आसपास अगल बगल आगे पीछे कहीं ना कहीं सब चीजें घटित हो रही हैं। वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रों में कंट्रोल सिस्टम तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मानव श्रम की आवश्यकता को कम करना ही ऑटोमेशन कहलाता है। ठीक, इस बात से ही समझ में आ गया, इसको ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है।
कैट कैम के प्रयोग द्वारा ही किसी प्रक्रम को स्वचालित किया जा सकता है। अब देखिए ये लाइन बता रही है कैट कैम के प्रयोग द्वारा ही किसी प्रक्रम को स्वचालित किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इसके कहीं ना कहीं आए हैं, इस पे जो है लिमिट्स भी आया हुआ था कि इसकी ऑटोमेशन की लिमिट्स क्या है विद इन शॉर्ट नोट्स में। तो कुछ नहीं, एडवांटेजेस क्या है भाई, सही बात है, जब ऑटोमेशन कोई भी चीज आप मशीन के द्वारा करेंगे तो उसमें सब फायदा ही, ज्यादा से ज्यादा फायदा ही मिलेगा, और हर चीज का पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी है, तो वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। उत्पादकता में वृद्धि होती है, सही बात है, तुरंत तुरंत उत्पादन हो जाएगा। गुणवत्ता में वृद्धि होती है। प्रत्यक्ष श्रम लागत में कमी आती है। उच्च यथार्थता नीरस व उबाऊ कार्यों में अत्यंत उपयोगी होता है। वही अगर नट बनाना है, अगर आपसे कह दिया जाए 100 नट बनाने हैं आपको, तो वही आपको 5 नट 10 नट 50 नट बनाते तक तो अच्छा लगेगा कि मैं सीख रहा हूँ, देन यू विल गेट, ये ह्यूमन नेचर है, उसके बाद आप उस चीज में बोर होते चले जाओगे। इसीलिए जो है, अब इसी लाइन से शुरू कर देता हूँ कि इसीलिए जो है इस क्लास को, भले ये सब थ्योरेटिकल क्लास है जो भी है, कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने कल बताया था टिंकरिंग कैड, एक जो मैंने पिछली बार इसका जो है एक पीडीएफ बनाई थी, पूरा पीपीटी बनाई थी, और आपके नीटर चंडीगढ़ से उसकी ट्रेनिंग भी ली थी, तो उसी के बारे में जो है जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उस बारे में बताऊंगा। लेकिन यही चाहूंगा कि जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े होंगे तभी उस चीज को बताने में मजा भी आएगा, और आपको भी अपने यहाँ घर पे जहाँ भी बैठे हो वहाँ करने में भी मजा आएगा। आपको भी लगेगा कहीं ना कहीं छोटे मोटे इंजीनियर तो हम भी अब बन रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी चीज है, बाकी अब आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। और ऑटो कैड से अंतर नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि ऑटो कैड इंस्टॉल करना करना बड़ी चीज है थोड़ा, तो लैपटॉप में सपोर्ट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नेट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत ही, टिंकरिंग कैड जो है बहुत ही कम मिनिमम नेटवर्क यूज करके आपको चीजें सिखा देगा, सीख भी लोगे आप। तो इसी तरह से एडवांटेजेस ऑटोमेशन आप पढ़ते रहना, पढ़ लेना, इसी हिसाब से एक दो पॉइंट्स और पढ़ ले रहा हूँ। ऑपरेशन एवं वर्क हैंडलिंग समय में काफी कमी आती है। कार के दौरान होने वाली मानवीय दुर्घटना में कमी आती है। सिंपल सी बात है, जब ऑटोमेटिक होगा तो उसमें आपकी उससे आप बचोगे ही। देन कम्स डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन, क्या है, प्रारंभिक लागत अधिक होती है। जब ऑटोमेशन कोई भी मशीन या कोई भी चीज होगी तो उसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। सही बात है, जब ऑटोमेशन में लगेगा तो आप लोग की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेंटेनेंस लागत अधिक अधिक होती है। इस तकनीक को विकसित करने की लागत अत्यधिक होती है, ठीक है, हाँ, मॉडिफाई करने में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कुछ भी उसका पार्ट जाएगा तो उसको बनवाने में कॉस्ट पड़ेगी हमें। किसी भी स्तर पर त्रुटि होने पर नुकसान बहुत अधिक होता है। तो इट कम्स, ऑटोमेशन क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। फिर ये जो कार्ड कैम लागू किए जाने का, ये जो है कल इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ओके, इतना ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसके बारे में जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चों को, और भी जो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में साथ वाले, उनको जो है इनिशिएट करो अटेंड करने के लिए, क्योंकि अगर हम टिंकरिंग करें स्टार्ट करेंगे और वाकई हम बता रहे हैं आपको भी अच्छा लगेगा, हम इसको आपके करते हुए भी दिखाएंगे। पहले तो उसकी पीडीएफ एक चलाएंगे, एक दो दिन बताएंगे, फिर उस पर करते हुए भी दिखाएंगे। और अभी भी आप एक नॉर्मल यूट्यूब पे भी डाल के देख सकते हैं, टिंकरिंग कैट, TINKERING कैट, तो आपको भी थोड़ा बहुत देखने में भी अच्छा लगेगा। बाकी जब हम सिखाएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे, तो आपको फर्दर और मजा आएगा उस क्लास में, ठीक है। तो चलिए, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।